यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस अच्छे सुंदर समय के लिए आज के इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए प्रभु ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे पिता परमेश्वर जो दयावंत हैं, जो दया के सागर हैं, वो हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। आइए हम इस सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुन सकता है। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते हैं और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरा उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, इस मई के महीने में इस तीसरे सप्ताह में एक बार फिर से आपके पवित्र आसन में इकट्ठे होकर आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए आपने जो अवसर को प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह प्रभु जी हमने आपके प्रिय लोगों को, हमारे कलीसिया के माताओं को स्मरण करते हुए उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा के लिए हमने कामना की। और प्रभु जी आपने हमारे कलीसिया की माताओं बहनों को आपने आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार प्रभु जी पिछले सप्ताह में इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में हमने हमारी कलीसिया के हर एक नर्सिस को स्मरण करते हुए उनके लिए हमने प्रार्थना की। प्रभु जी आपने प्रार्थना को सुने, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक नर्सिस को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। उनके द्वारा जो सेवकाई हो रही है उस सेवकाई के लिए आपकी आशीष चाहते हैं। उन्हें आपने जो बहुत बड़ा मन दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस कोविड-19 के समय जब सब लोग घबरा रहे थे, उस समय प्रभु जी आपके प्रिय लोगों ने, नर्सेस ने हिम्मत के साथ जो कार्य को किया उसे स्मरण करते हुए हम सारे नर्सेस के लिए धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में आपकी आशीष की कामना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके जीवन में आपकी आशीष की कामना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के अधिकारियों के लिए, प्रेसिडेंट साहब के लिए, सेक्रेटरी साहब के लिए और ट्रेजरर साहब के लिए, उनके द्वारा आपकी जो सेवा हो रही है इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह प्रभु जी हमारे सेक्रेटरी साहब जो के जे जोशुआ साहब हैं, उनके जीवन में तकलीफ आने पर आपने उनकी तकलीफ को दूर किया, इससे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने उनके संग रहकर उनके आपने सहायता की, इससे धन्यवाद देते हैं। हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु जी हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने उनके जीवन में प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। शरीर में जो भी तकलीफ है उसे दूर करिए, पूर्ण स्वस्थता को प्रदान करिए, हमारी प्रार्थना है। उसी प्रकार प्रभु जी हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो तकलीफ में हैं, उन सब के स्वस्थता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आशीष दीजिए। हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारे मिनिस्टर्स को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। उनके जीवन में आपकी आशीष की कामना करते हैं। इस प्रकार हमारे राज्य में और हमारे देश में और विश्व में प्रभु जी जो कोविड-19 से जो परेशानियां हो रही है उन सब के बीच में प्रभु जी आप अपनी दया को अपने बच्चों पर दिखाते आए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो बीमार और तकलीफ में उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी होने दीजिए कि वे आपके प्रेम को अनुभव कर सके और उस बिस्तर में आपके नाम की महिमा कर सके, ताकि आप उनको उस बिस्तर से ठीक करके प्रभु जी वे आपके गवाह बनने के लिए खड़े कर सकें। प्यारे परमेश्वर, हमारी सारी प्रार्थनाओं को आपने सुन रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिछले 8 सप्ताह हम लॉकडाउन में रहने पर भी प्रभु जी आपने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हर बातों में आप हमारे संग रहकर आपने हमारी सुधि ली, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने कभी भी हमें भूला नहीं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस सप्ताह के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन को जो हम सुनते हैं उसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के हर एक विंग्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक विंग्स को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। सारी बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाई हमारी प्रार्थना है। हम सबों को इस समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं। सुनो और कबूल कीजिए प्रभु जी, आमीन।
गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। इस मई के महीने के तीसरे सप्ताह में हम पहुंच चुके हैं, और जैसे कि पिछले 8 सप्ताह से हम सब लॉकडाउन में हैं और परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के बीच में, विकट परिस्थितियों में, हर समय में परमेश्वर हम सबके साथ रहकर हमें संभाल रहे हैं, और हमें समय दर समय अपनी शक्ति को अपने प्रॉमिसेस के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, उनके दासों के द्वारा हम सब से बातें करते हुए हम सब के जीवन में हम बहुत बड़े परमेश्वर के हाथ को देख पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज एक बार फिर से हम यहाँ पर इकट्ठे होकर उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सारे भाई बहनों के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और हर संडे परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य को कर रहे हैं। आज के दिन मैं एक विशेष टॉपिक को लेकर आया हूँ, जो गिनती की किताब से लिया गया है, बुक ऑफ नंबर्स। जो बाइबल में हम जो तीसरी किताब को देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, उसमें गिनती की किताब जो है, उस गिनती की किताब में हम चौथी किताब है गिनती की किताब। पहला उत्पत्ति की किताब, उसके बाद निर्गमन, लय व्यवस्था और गिनती की किताब। ये चौथी किताब है, 5वां व्यवस्था विवरण है। वी हैव द फर्स्ट 5 बुक्स विच आर कॉल्ड पेंटाटुक। इन दैट पेंटाटुक 4th बुक इज नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स। हम जानते हैं कि ये किताब जो है मोसेस के द्वारा लिखा गया है, और इस किताब में इजराइलियों का जो है 40 साल का जो सफ़र है उसके इतिहास के बारे में वर्णन करते हैं। 40 साल के सफ़र का वर्णन हम यहाँ पर पाते हैं। 40 साल परमेश्वर जो है अपने लोगों को, इजराइल के प्रजा को किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह संभाल कर ले गए, और किस प्रकार उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य को किए हैं। तो आइए हम इस गिनती की किताब में से दूसरे अध्याय में हम पहुँचते हैं। दूसरे अध्याय में हम जो है परमेश्वर के उस कार्य को देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर उन 12 ट्राइब्स को चुनकर, उन 12 ट्राइब्स के द्वारा परमेश्वर जो है अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये 12 नंबर जो है बाइबल में, या फिर हम देखें तो बहुत ही मुख्य रूप से हम पाते हैं, बाइबल में देखें या फिर इतिहास में देखें या ग्रीक मिथोलॉजी में देखें या फिर हमारे देश के भागों में देखें, तो 12 नंबर जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 12 जो है वो हमारे साल में 12 महीने हैं। उसी प्रकार 12 जो है हम देखते हैं जहाँ पर जो लोग जो हैं ग्रीक में एक होली नंबर के रूप में भी जानते हैं। ज़ोडाइक अगर हम देखें, राशिफल देखें, वहाँ पर भी 12 नंबर है। यीशु मसीह के जो शिष्य थे वे भी 12 हैं। 12 जो है बहुत ही मुख्य रूप से देखा गया है। इसलिए जो 12 को जो है जो फाउंडेशन फॉर द बिलीवर्स करके कहा जाता है, फाउंडेशंस ऑफ द बिलीवर्स और द फाउंडेशन ऑफ द जूश पीपल, या जो नींव जो है विश्वासियों का जो नींव है, उसमें इन 12 बातों को हम संक्षिप्त में देखने की कोशिश करेंगे। जो 12 बातें जो हैं उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर एक एक बातों को हम सीखेंगे। इस 12 बात जो है, 12 जो बातें हैं, 12 नामों को लिया गया है,
और ये 12 जो है यीशु मसीह के जो परमेश्वर के जो लोग थे, इजरायली प्रजा, उन इजरायली प्रजा के लोगों ने जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो वे जो है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाओं में जो है 3-3 ट्राइब्स हुआ करते थे। पूरब में 3 ट्राइब्स, उसी प्रकार दक्षिण में 3 ट्राइब्स, पश्चिम में 3 ट्राइब और उत्तर में 3 ट्राइब। इस प्रकार 12 जो गोत्र हुआ करते थे, 12 ट्राइब हुआ करते थे। बीच में जो है वो टैबरनेकल हुआ करता था और उस टैबरनेकल के साथ लेवी जो है वे लोग चला करते थे। सो जहाँ भी वे जाते थे इसी प्रकार उनको जाने का था। सो पहले 3 जो है पूरब की दिशा वाले, क्योंकि पूरब की दिशा सब चल रहे थे, सो पूरब, फिर उसके बाद दक्षिण, उसके बाद हम जो है पश्चिम और उत्तर, ये 4 जो है भागों को हम 3-3 ट्राइब के रूप में देखेंगे। सो पहला जो है हम उसके पहले 3 जो ट्राइब्स हैं, जुड़ा, इसाकार और जबूलून, ये 3 ट्राइब्स को हम देखते हैं। पहला है यहूदा, दूसरा जो है इसाकार और तीसरा जो है जबूलून है। ये तीनों जो है वो जो है पूरब की दिशा में थे और पूरब की दिशा से वे आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना था। सो पूरब की दिशा में ईस्ट साइड की जो 3 ट्राइब है, पहले हम उसे सीखने की कोशिश करेंगे। 2 चैप्टर 1-34 इन वचनों को अगर हम देखें तो वहां पर हम स्पष्ट रूप से पाते हैं। उसके 3रे अध्याय में हम देखें, 3रे वचन में लिखे, 2रा अध्याय नंबर्स चैप्टर 2 वर्स 3, वहां लिखा है, जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहां सूर्योदय होता है और वे अपने अपने दलों के अनुसार खड़े किए गए, वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग थे। सो यहाँ पर यहूदा शब्द का प्रयोग किया गया है। 5वें वचन में अगर हम आए तो वहां पर हम पाते हैं इसाकार जो है, उनके समीप जो डेरे खड़े किए गए थे वे इसाकार के गोत्र के हों और उसका प्रधान करके लिखा गया। उसी प्रकार 7वें वचन में आए तो वहां पर तीसरा जो ट्राइब हम देखते हैं, उनके पास जबूलून के गोत्र रहेंगे। सो 3 ट्राइब को हम देखते हैं। पहला यहूदा का ट्राइब, दूसरा जो है वहां पर हम इसाकार को देख रहे हैं, तीसरा जो है जबूलून को देख रहे हैं। इन 3 नामों को अगर हम देखें तो यहूदा जो है, यहूदा हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करें। सो यहाँ पर इनके जीवन में सबसे पहला जो ट्राइब था वो परमेश्वर की आराधना करने वाला ट्राइब था। जुड़ा रिमाइंड्स अस अबाउट द हाउ टू प्रेज गॉड इन आवर लाइफ। द फर्स्ट पोजीशन शुड बी प्रेजिंग गॉड, या परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना। ये पहला ट्राइब के द्वारा हम सीखते हैं। दूसरा जो ट्राइब है इसाकार है। इसाकार का अर्थ ये है, आई एम सर्टेन ऑफ माई रिवार्ड, और इन अदर वर्ड्स डू एवरीथिंग एज अनटू गॉड। यानी हम जो भी काम करते हैं हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, और याद रखिए कि जो भी कार्य हम करते हैं उसके लिए परमेश्वर की ओर से हमें जो है अमूल्य भेंट मिलने वाला है। ए ग्रेट रिवार्ड इज गिवन टू ईच वन ऑफ अस। सो इसाकार जो है ये इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे हर एक कार्य को जो है रिवार्ड देने वाले परमेश्वर हैं। अच्छे काम जो है परमेश्वर के सन्मुख हमारे लिए रिवार्ड के लिए है, बुरे काम जो है वो हमें जो है परमेश्वर के सामने उनके लिए जवाब देना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, इसाकार शब्द का जो प्रयोग करते हैं उसका शब्द का अर्थ ये है कि हम जो भी करेंगे उसके लिए हमें जरूर रिवार्ड मिलेगा। सो परमेश्वर की सेवा में हम जो भी करते हैं या परमेश्वर जो भी कार्य हमें को करने कहते हैं उसमें हमें रिवार्ड जरूर मिलने वाला है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात हम देखते हैं जबूलून। जबूलून जो था उस गोत्र के बारे में अगर हम देखें, वहां लिखा है अ ड्वेलिंग प्लेस और गॉड्स बिल्डिंग और गॉड्स प्लान, यानी परमेश्वर के रहने की जगह जबूलून जो है। तो जबूलून जो इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर के रहने की जगह या परमेश्वर का भवन या फिर परमेश्वर की योजनाएं। सो जबूलून शब्द का अर्थ ये है। सो जबूलून जो है हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के रहने के स्थान हैं या परमेश्वर हमें निवास करने चाहते हैं। सो इन 3 बातों को अगर हम देखें तो 3 बात हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं, हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, या हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, या हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तब क्या होता है, हमारे जीवन में हम रिवॉर्ड्स को देखते हैं, हमारे जीवन में हम बहुत से परमेश्वर की आशीष को देखते हैं, और तब हम परमेश्वर के घर कहलाते हैं, परमेश्वर के मंदिर कहलाते हैं। तो ये तीनों बातों को हम 3 ट्राइब्स के हम सीख सकते हैं जो पूरब की दिशा में है। तो प्यारे दोस्तों, यहूदा ट्राइब जो है वो हमें परमेश्वर की आराधना करना बताते हैं, और दूसरा जो है इसाकार ट्राइब जो है हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे हर एक अच्छे कार्य के लिए हमें रिवार्ड देने वाले हैं। तीसरा जबूलून हमें यह बताता है कि परमेश्वर जो है वो हमारे साथ या हमें एक मंदिर के रूप में देखते हैं।
God is a dwelling place, or God wants to dwell in us. We are God's plan. Through us, God wants to do great things. So ये हम 3 ट्राइब्स के द्वारा हम देख सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम दक्षिण के ट्राइब की ओर देखते हैं। अगर दक्षिण का ट्राइब देखें, उसके 10वें वचन में लिखा है, दक्षिण की ओर रूबेन। जो रूबेन ट्राइब है वो दक्षिण की ओर था। और उसी प्रकार चौथा जो ट्राइब है, चौथा रूबेन है, और 5वां जो ट्राइब हम आगे देखते हैं कि 5वां ट्राइब और 6वां ट्राइब को हम देखते हैं। सो चौथा ट्राइब जो है रूबेन है। चौथा, 5वां और 6वां, ये 3 ट्राइब जो है वो दक्षिण की ओर बताते हैं। सो रूबेन के बारे में अगर हम देखें तो वहां लिखा है कि परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। बिहोल्ड द लॉर्ड सीज। उसके 10वें वचन में लिखा है, दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी होगी। और उसके आगे के वचनों को अगर हम देखें तो शिमोन को हम देखते हैं 12वें वचन में, और गाद को हम 14वें वचन में देखते हैं। सो 3 ट्राइब से दक्षिण की ओर रूबेन, जो 10वें वचन में हम पाते हैं। उसी प्रकार हम आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि 12वें वचन में शिमोन करके है, और 14वें वचन में गाद। ये 3 ट्राइब्स के बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो रूबेन जो है वो इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर जो है वो देखने वाले परमेश्वर हैं। अवर गॉड इज अ गॉड हु सीज। आई सी, रूबेन का अर्थ यह है, बिहोल्ड आई सी, गॉड हैज सीन माई नीड्स। परमेश्वर हमारी जरूरतों को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है हमारे जीवन को देखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो हमारे परिस्थितियों को देखने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर जो है हमारे हर तकलीफों को जानने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर जो है हमें देखने वाला, हमारे परेशानियों को जानने वाला, हमारे परिस्थितियों को जानने वाला, हमारे जीवन के हर बात को देखने वाला हमारा परमेश्वर है। सो रूबेन हमें इस बात को याद दिलाता है कि बिहोल्ड आई सी, गॉड हैज सीन माई नीड, गॉड सी माई लाइफ, गॉड सी माई कंडीशन, ही सीज माई ट्रबल एंड माई डिफिकल्टीज। तो प्यारे दोस्तों, हमारा परमेश्वर जो है हमें जब तकलीफ में रहते हैं तो वो अपने चेहरे को मोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु हमारे तकलीफों को देखकर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। और उसी कार्य को करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए। जब हम पाप में फंसे हुए थे, जब हम दर्दनाक मृत्यु को सहने के लिए तैयार थे, जब हमारा अंत जो है वो अनंत काल का नरक था, उस समय परमेश्वर स्वयं अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिए। और हम सबके बदले उन्होंने उस बड़े प्रायश्चित को किया जो कोई नहीं कर सकता था। और हम देखते हैं कि उसके द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक नई रोशनी को दी है। सो परमेश्वर हमें देखने वाले परमेश्वर हैं, हमारे परिस्थितियों को जानने वाले परमेश्वर हैं। और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकता, और इसलिए परमेश्वर स्वयं मानव रूप धारण कर इस दुनिया में आए। सो रूबेन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, हमारे परिस्थितियों को जानने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम एक और ट्राइब की ओर आगे बढ़ते हैं, जो शिमोन ट्राइब है। शिमोन ट्राइब की अगर हम देखें तो सिमियोन का अर्थ यह है कि परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। रूबेन का अर्थ है परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है, और सिमियोन का अर्थ है परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। God hears your cry. When you pray, God hears. God listen your prayer. और वही कारण है कि हम प्रार्थना में अपने समय को बिताने के लिए हमेशा अपने प्रियजनों को हम कहते हैं कि हम प्रार्थना में समय बिताएं, ताकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को सुनकर पूरा करे। हमारी आत्मिक जरूरतों को, हमारी भौतिक जरूरतों को, और हमारी पारिवारिक जरूरतों को, जो भी जरूरतें क्यों ना हो, उन सबको सुनने के लिए हमारा परमेश्वर तैयार है। तो सिमियन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर जो है सुनने वाला परमेश्वर है। ऐसे नबी की किताब उसके 65वें अध्याय उसके 24वें वचन में आए तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर जो है वो हमारी बातों को सुनता है, सुनकर हमें जवाब देने वाला परमेश्वर है। Isaiah 65:24 very clearly reminds us that God listens our cry and he is ready to help you and me. तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। क्या ही महान परमेश्वर है जिसने हमें बनाया। वो परमेश्वर स्वयं हमारी बातों को सुनकर हमें जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। और वो परमेश्वर आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, हमारी कलीसिया की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, हमारे देश के सभी छोटे बड़े भाई बहन जितने बच्चे हैं, बड़े हैं, सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर ने हमारे देश को, हमारे राज्य को, आसपास के राज्यों को कोविड-19 के बहुत बड़े दर्दनाक मृत्यु से बचा के रखा है। तो प्यारे दोस्तों, हमारा परमेश्वर सुनने वाला है। तो सिमियोन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर सुनने वाला है। 6वें में आते हैं गाद। गाद जो है वो हमें उसके 14वें वचन में देखते हैं कि फिर गाद के गोत्र के हैं। उनके बारे में अगर हम देखें तो गाद जो है हमें याद दिलाता है
behold a troop cometh, it means I shall see great things in small events. यहाँ पर देखिए गाद हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर जो है छोटे छोटे चीजों से बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम छोटी सी बातों से शुरू करें। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम छोटे छोटे बातों को लेकर प्रार्थना करें और उस छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। बाइबल में बहुत से आंसर को देख सकते हैं। बाइबल में बहुत से चीजें हैं, बहुत से उदाहरण हैं। अगर एक उदाहरण देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4वें अध्याय में, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4, वहां पर यीशु मसीह जो है एक कुएं के ऊपर बैठे हैं और वहां पर एक सामरी स्त्री आती है। एक ही महिला आ रही है और जिससे यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यीशु मसीह अपना समय निकालकर उस महिला से बात करते हैं, एक छोटा सा काम, और परमेश्वर यीशु मसीह के उस कार्य को देखते हैं और यीशु मसीह उससे बात करते हुए उनको उनके जीवन के बारे में जब बताते हैं तो एक महिला जो है वो जाकर पूरे समरिया को यीशु मसीह के पास लेके आती है। अ स्मॉल थिंग ends into large results, a big result. यहाँ पर देखिए behold a troop cometh, that means the great things in small events. छोटी छोटी बातों से हम बड़े बड़े कार्य को देख सकते हैं। उस प्रकार बाइबल में बहुत से आंसर्स हैं, बहुत से हम एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। सो गाद हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर जो है वो छोटी छोटी कार्य को भी बड़े बड़े आशीष में परिवर्तित कर सकता है। आपके छोटे कार्य, मेरे छोटे कार्य, अगर हमारी कलीसिया का अगर इतिहास देख लें, साउथ लालगुड़ा बैप्टिस्ट चर्च का इतिहास अगर देख लें तो उस कलीसिया को जो है एक दो लोगों ने प्रारंभ किया और एक दो लोगों से वो कलीसिया प्रारंभ हुई। उनके लिए आराधनालय का जगह नहीं था, वे स्कूल्स में आराधनालय में जाते थे, स्कूल्स में संडे को मिला करते थे। उस प्रकार धीरे धीरे वो कलीसिया बढ़ती चली गई। आज हम उस कलीसिया में हैं। उस कलीसिया में करीब करीब 300 फैमिलीज हैं। उतना ही नहीं, उस कलीसिया के साथ कई ब्रांचेस हैं। सिटी में ही कम से कम 3 से 4 ब्रांचेस हैं और हर एक ब्रांच में 300 लोग रहते हैं, 300 परिवार हैं। उतना ही नहीं, हमारे कलीसिया के बहुत से ब्रांच चर्चेस हैं, करीब 30 से 35 ब्रांच चर्चेस हैं। वे सब अपने अपने जगह रहकर परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। तो गाद हमें इस बात को याद दिलाता है कि छोटा सा कार्य बड़े रिजल्ट में समाप्त होता है और उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारी कलीसिया स्वयं है। हमारी कलीसिया नहीं, बहुत सारे जगह को हम देख सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं। सो परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं, जैसे गाद का शब्द का प्रयोग है, गास नाम का प्रयोग यह है कि परमेश्वर आपके छोटे से कार्य को बड़े से बड़ा आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको बड़े से बड़ा आशीष देने के लिए तैयार है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने पूरब की ओर 3 ट्राइब्स को देखा, उसके बाद हमने दक्षिण की ओर 3 ट्राइब्स को देखा। पूरब की ओर 3 ट्राइब्स जो है वो यहूदा, इसाकार और जबूलून है, और हम दक्षिण की ओर 3 ट्राइब्स को देखते हैं, वहां पर रूबेन, सिमियोन और गाद है। तो 6 ट्राइब्स को हमने देखा है और बीच में जो है लेवाइट ट्राइब है, और लेवाइट ट्राइब जो हमेशा परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहते थे। आइए हम पश्चिम की ओर जाते हैं, वेस्ट के साइड। दक्षिण में या साउथ साइड में हमने 3 ट्राइब्स को देखा। नाउ वी विल गो टू द वेस्ट साइड। वेस्ट में, पश्चिम में हम 3 ट्राइब्स को देखते हैं, एफ्राइम, मनासे को। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की दिशा में 18वें वचन में अगर आए तो वहां पर पश्चिम की ओर एफ्राइम की छावनी थी। सो पश्चिम की ओर हम देखते हैं कि एफ्राइम की छावनी है, और उसके आगे हम देखें तो वहां पर हम बिन्यामीन को और मनासे को देखते हैं। सो 3 ट्राइब्स और हम पश्चिम की ओर देखते हैं। सो आइए हम एफ्राइम के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। एफ्राइम के अर्थ क्या है? एफ्राइम नाम का अर्थ है कि फलवंत जीवन। हमारा जीवन जो है वो फलवंत जीवन होना चाहिए करके परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम फलवंत जीवन को जिए, और फलवंत जीवन परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है, हमारे कार्य से नहीं, हमारे बातों से नहीं, हमारे आश्चर्य या हमारे ज्ञान से नहीं, परंतु परमेश्वर की आशीष से हमें फलवंत जीवन मिलता है। सो एफ्राइम हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर जो है आपको फलवंत जीवन देना चाहते हैं। अगर हम यूसुफ के जीवन में देखें, जोसेफ के जीवन को अगर हम देखें तो वहां पर जोसेफ के जीवन में बहुत सी परेशानियां थी, लेकिन जोसेफ जो है वो परमेश्वर पर निर्भर रहा, और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जोसेफ को जो है बहुत ही ज्यादा आशीष दिए, बहुत ही फलवंत बनाया। तो फलवंत जीवन जो है हम यहाँ पर एफ्राइम के बात से देखते हैं। एफ्राइम मीन्स अ फ्रूटफुल। आइए मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा, उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 22। वहां पे लिखा है, यूसुफ फलवंत लता की शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर
फैल जाती हैं। देखिए यहाँ पर यूसुफ का एग्जाम्पल दिया गया, जोसेफ का एग्जाम्पल दिया गया है। जोसेफ वाज अ फ्रूटफुल पर्सन, अ फ्रूटफुल ब्रांच। यहाँ पर फ्रूटफुल ब्रांच का प्रयोग किया गया है और परमेश्वर ने उन्हें फलवंत बनाया। उसका कारण यह है कि परमेश्वर की ओर वो ताकते रहे। उनके जीवन में दुख बहुत आए, उनके भाई बहनों ने बहुत दुख दिया, उनके भाइयों ने उन्हें विदेश में सौंप दिया और पोतीफर की जो पत्नी है उन्हें गलत रूप से देखी। उन सब के बीच में कभी भी उन्होंने उन सारी बातों को नहीं सुना, परंतु वो हमेशा परमेश्वर की ओर देखते रहे और परमेश्वर ने उन्हें फलवंत बनाया। तो यहाँ पर हम जो पश्चिम दिशा में पहली बात देखते हैं, वेस्ट साइड में एफ्राइम है और एफ्राइम का अर्थ यह है कि परमेश्वर आपको फलवंत बनाना चाहते हैं और परमेश्वर ने आपको चुना है कि आपके द्वारा फल को लेके आए। और इसलिए बाइबल में यीशु मसीह भी कहते हैं, उसके जॉन्स गॉस्पेल उसके 15वें अध्याय में अगर आए, उसके पहले वचन से हम पाते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझ में बने रहो। जो मुझ में बना रहता है और मैं पिता में बना रहता हूं तो तुम बहुत सा फल लाओगे। If you abide in me and my words abide in you, you will bring forth many fruits. Abundant of fruits वहां पे प्रयोग किया गया है। सो परमेश्वर का वचन हमें बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर आपको फलवंत बनाना चाहते हैं। अगर भजन संहिता 128वें अध्याय में आए तो वहां पे हम पाते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं परमेश्वर उस परिवार को फलवंत बनाता है। उसी प्रकार बहुत से प्रॉमिसेस हम देख सकते हैं। सो एफ्राइम हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर आपको और मुझे फलवंत बनाने वाले हैं। मनासे, दूसरा जो हम देखते हैं मनासे, पश्चिम की दिशा में दूसरा जो है मनासे है। मनासे का अर्थ यह है कि सब कुछ भूल जाना, सब कुछ भूल के हमें आगे बढ़ना है। इन परिस्थितियों में, दुख में, तकलीफ में परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम सब कुछ भूल जाएं। सब कुछ भूल जाए का अर्थ यह है कि जो तकलीफ का समय था, मीन्स फॉरगेटिंग, इट्स वेरी हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट। पुरानी बातों को भूल जाना बहुत मुश्किल है, परंतु जोसेफ का एग्जाम्पल देखिए। जोसेफ जो है उन सारी बातों को भूल गए। जो उनके भाइयों ने तकलीफ दिया उसे भूल गया, पोतीफर की पत्नी ने जो तकलीफ दिया उसको भूल गया, जेल में जब था उसे भूल गया। सारी बातों को भूलकर यूसुफ जो है वे परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा की और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बहुत साइड से आशीष दी है। आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यह मनुष्य जो हमें याद दिलाता है कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं और तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि फॉरगेट एज वेल एज फॉरगिव। यू फॉरगिव योर एनिमीज एंड फॉरगेट देम एंड यू गो अहेड, गॉड इज विथ यू। सो मन से हमें याद दिलाता है कि हम उन दर्दनाक चीजों को, उन दुखों को, उन सारी चीजों को भूलकर परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है उसे स्मरण करते हुए हम आगे बढ़े। सो पश्चिम में हमने पहले एफ्राइम को देखा जो फ्रूटफुल को याद दिलाता है, मनासे को हम देखते हैं कि फॉरगेटिंग को याद दिलाता है, यानी हमें सब कुछ भूलना है, भूलकर हमें आगे बढ़ना है। तो इन दो बातों को समझने के लिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर आपके साथ है। गॉड विल रिडीम ऑल योर पेन्स, गॉड विल रिमूव ऑल योर डिस्टर्बेंस एंड गॉड वॉन्ट्स टू गिव यू द पीस विच पासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर जो है आपके सारे उन दुखों को निकालकर आपके जीवन में वो शांति और समाधान देना चाहते हैं जो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है। सो हम इस बात को सीखते हैं मनासे के द्वारा। आइए आखिर एक और बात देखते हैं बेंजामिन, उसके 22वें वचन को अगर हम आए तो 22वें वचन में हम उस बात को देखते हैं। गिनती की किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 22वें वचन को अगर हम देखें तो उस 22वें वचन में हम उस बात को फिर से एक बार देखते हैं। उसके 22वें वचन में हम एक और नाम को देखते हैं और वो है जो बेंजामिन नाम है और या बिन्यामीन है, बेंजामिन और बिन्यामीन। इसका अर्थ ये है द सन ऑफ माई राइट हैंड। बिन्यामीन या बेंजामिन का अर्थ यह है सन ऑफ माई राइट हैंड। थ्रू सॉरोफुल एक्सपीरियंस वी आर ब्रॉट टू गॉड्स राइट हैंड। हमारे जीवन की यात्रा में शायद हमने बहुत से दुख को सहे हों, परंतु उन सारे दुखों को पार करते हुए आज हम परमेश्वर के पुत्र के दाहिने हाथ में हम हैं। जिस प्रकार यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हैं, उन्होंने उस दुख को सहा, क्रूस पर उस दर्दनाक दुख को सहने के बाद, उस दुख को सहने के बाद, उस परेशानी को सहने के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर के दाहिने हैं। आज हमारे जीवन में भी शायद हम दुख तकलीफ को देख सकते हैं, शायद हमारे जीवन में परेशानियां हो, लेकिन प्यारे दोस्तों बेंजामिन शब्द हमें याद दिलाता है कि एक दिन आने वाला है जब हम परमेश्वर के दाहिने हाथ होंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमें उस जगह ले जाने के लिए आने वाले हैं। यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं और वो हमें परमेश्वर के सामने ले जाएंगे। सो उस बात को स्मरण करते हुए इस दुनिया के सारे दुख को हम भूल जाएं। इस दुख से जब हम गुजरते हैं तो याद रखिए कि एक समय आने वाला है जब हम
परमेश्वर के दाहिने होंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये हमें बेंजामिन की बात से हम सीख सकते हैं। आइए हम नॉर्थ के दिशा में जाते हैं, उत्तर के दिशा में। उत्तर के दिशा में फिर हम आखिरी तीन ट्राइब्स को देखते हैं, दान, आशेर और नप्ताली। इन तीन ट्राइब्स को हम उत्तर के दिशा की ओर देखते हैं। पहले हमने पूरब की ओर तीन ट्राइब्स को, फिर उसके बाद दक्षिण की ओर तीन ट्राइब्स को देखा, उसके बाद हमने पश्चिम की ओर तीन ट्राइब्स को देखे। अब उत्तर की ओर तीन ट्राइब्स को अगर हम देखें तो 25वें वचन में पाते हैं, उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे। तो यहां पर हम दान, आशेर और नप्ताली को देखते हैं। दान का अर्थ क्या है? दान शब्द का अर्थ है जस्टिस। गॉड इज माई जज, गॉड इज अ ग्रेट जज ऑफ दिस वर्ल्ड, ही इज माई एडवोकेट। अगर हम बाइबल में देखें 1 जॉन उसके 2 चैप्टर 1 वर्स को अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर मेरा सहायक है जिन्होंने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। 1 John chapter 2 verse number 1 and 2 if you read, we find that God is our advocate. अगर और आगे हम चले जाएं 1 John में जॉन जो है बहुत ही अच्छे रूप से बताता है, गॉड इज माई लाइट, गॉड इज माई लाइफ, गॉड इज माई एडवोकेट। और ये तीनों बातों को समझाते हुए यीशु मसीह को दर्शाते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में प्रकाश है, यीशु मसीह मेरे लिए जीवन है और यीशु मसीह मेरे सहायक हैं। ही इज माई एडवोकेट। तो यहां पर हम जो है दान शब्द का प्रयोग यह है कि परमेश्वर हमारा एडवोकेट है। इफ एनीवन ट्राई टू हार्म यू, गॉड विल टेक केयर ऑफ देम। अगर कोई आपके जीवन में परेशानी लाता है, कोई आपके विरोध, आपके पीछे आपका बैक बाइटिंग करता है, सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाइबल में बहुत सारी बातें परमेश्वर सिखाते हैं कि उनके लिए परमेश्वर है, हमारे तरफ से परमेश्वर एडवोकेट है। गॉड विल टेक केयर, सो डोंट वरी अबाउट देम। क्योंकि अगर हम उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हम कई बार जो है परमेश्वर की आशीषों को हमसे दूर चले जाते हैं। कई बार हम ज्यादा सोचने के कारण हम अपने आप को बीमार बना लेते हैं। कई बार हम ज्यादा सोचने के कारण हम जो है अपने तरफ से गलतियां करने लगते हैं और जिसके कारण परमेश्वर जो है उनके ऊपर जो दंड लाना है उससे वो बच जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम उन सब बातों की ओर ना सोचें, पर यह याद रखिए कि परमेश्वर हमारा एडवोकेट है। जीसस क्राइस्ट इज आवर एडवोकेट, जो परमेश्वर के दाहिने में है और हमारे लिए वो विज्ञापन प्रार्थना कर रहा है। सो प्यारे दोस्तों, ये दान का अर्थ है। अशेर शब्द का हम प्रयोग करते हैं। अशेर का अर्थ यह है हैप्पीनेस, द लॉर्ड इज माई हैप्पीनेस। जब हम दान की तरह इस बात को याद रखें कि परमेश्वर जो है मेरे दुश्मनों को के बारे में जान जाएंगे, तब हम बहुत ही अच्छे रूप से खुशी और आनंद के साथ हम परमेश्वर की सेवा कर पाते हैं, परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाते हैं। तो यहाँ पर आशेर शब्द का प्रयोग करने पर अगर देख रहे हैं कि लॉर्ड इज माई हैप्पीनेस, द लॉर्ड इज नॉट माई मनी, द लॉर्ड इज नॉट माई गिफ्ट्स, लॉर्ड इज नॉट माई सक्सेस, बट ही हिमसेल्फ इज माई हैप्पीनेस। बहुत ही अच्छे रूप से यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे जीवन के खुशी और आनंद जो है यीशु मसीह है, परमेश्वर है। हमारी इस दुनिया में पैसे नहीं है हमारे खुश लाने के लिए, कोई भी अच्छे तोहफा हमें खुश नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में सक्सेस जो है वो हमें उन्नति के मार्ग पे जाने पर हम उतना खुश नहीं हो सकते हैं, परंतु केवल मसीह में हम खुश और आनंद हो सकते हैं। और इसलिए बाइबल में प्रेरित पौलुस जो है फिलिप्पी के पत्र में कहते हैं, रिजॉइस इन द लॉर्ड, मसीह में आनंदित हो। वो किसी और बातों में आनंदित होने के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर हम मसीह में आनंदित हैं तो हम आनंदित हैं। परंतु बहुत सारे लोग पैसे में आनंद को खोजते हैं, गिफ्ट्स में आनंद को खोजते हैं, सक्सेस में आनंद को खोजते हैं। सक्सेस तो मिलता है, पैसे तो मिलते हैं, गिफ्ट्स तो मिलता है, परंतु वो अपने आनंद को खो देते हैं। प्यारे दोस्तों, आनंद जो है मसीह में है। आनंद जो है किसी पैसे में नहीं है, किसी सक्सेस में नहीं है, किसी गिफ्ट में नहीं है। यहाँ पर आशेर से हम इस बात को सीखते हैं कि लॉर्ड इज माई हैप्पीनेस, इन लॉर्ड आई एम हैप्पी, इन क्राइस्ट आई रिजॉइस, बिकॉज गॉड इज विथ मी आई रिजॉइस ऑल द टाइम। प्यारे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात हमें आशेर से सीखने की जरूरत है। सो आशेर शब्द का प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए खुशी और आनंद है, मेरा सब कुछ परमेश्वर है। और जब मैं परमेश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़ता हूं तो ये सारी चीजें परमेश्वर मुझे अपने आप ही दे देते हैं। सो आशेर शब्द का प्रयोग हम पाते हैं। आइए आखिरी बात को हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे, वो है नप्ताली। नप्ताली जो है उसी के आगे के वचनों को अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि नप्ताली जो है 29वें वचन में पाते हैं, फिर नप्ताली के गोत्र में रहें। सो नप्ताली का अर्थ यह है कि रेसलिंग विथ गॉड। कई बार हम याकूब के जीवन में देखते हैं, जेकब्स लाइफ,
he wrestled with God until he received the blessings. So हमें कई बार कुछ चीज़ों के लिए हमें परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने की जरूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आज जो कोविड-19 की जो परेशानी चल रही है उसमें हमें गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु जी, हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे परिवार को, विश्व को आप बचा सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत सी कोशिश की, परंतु आज तक हम नहीं देख पाए कि अच्छा वैक्सीन मिल पाया हो। इजराइल के देश वालों ने वैक्सीन के बारे में उन्होंने कहा कि हमने खोज निकाला है। साउथ कोरिया भी कह रहा है कि हमने खोज निकाला है। भारत भी कह रहा है कि हमने खोज निकाला है। चाइना भी कहा है कि खोज निकाला है, लेकिन आज तक वैक्सीन नहीं है। ऐसे समय में परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रार्थना करके इन चीज़ों को मांगे। जिस प्रकार याकूब जो है, जेकब जो है, वो युद्ध किया, लड़ाई किया, और जब तक उसे परमेश्वर ने आशीर्वाद नहीं दिया उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसने उस स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा। आज की परिस्थिति में क्या मैं और आप उस प्रकार परमेश्वर से मांगने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी मुझे आप ज़रूर दीजिए वो? क्या हम कह सकते हैं? तो ये 12 ट्राइब्स हमें हमारे जीवन के लिए फाउंडेशन है। उन दिनों में पुराने नियम में ये 12 जो फाउंडेशन स्टोन्स जो थे वो यहूदियों के लिए या इजराइल की प्रजा के लिए फाउंडेशन था। आज कलीसिया के लिए भी हम किसी प्रकार से भी समझ सकें, हमारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जीवन का सबसे पहला भाग है कि हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करें। हम याद रखें कि हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य के लिए हमें रिवार्ड है। हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हम याद रखें कि परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। हम याद रखें कि परमेश्वर हमें आनंद को देखना चाहते हैं। हम याद रखें कि परमेश्वर जो है हमारे मांगने वाले चीज़ों को हमें देने वाले परमेश्वर हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वचन को सुने हैं और आपके मन में परमेश्वर बातें कर रहे हैं, तो आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और हम परमेश्वर से कहते हैं कि हाँ प्रभु जी, मैं अपने जीवन का मुख्य स्थान आपकी आराधना, आपकी स्तुति, प्रशंसा में बिताना चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी, मैं मानता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, मैं मानता हूँ कि जब मैं परेशान हूँ आप मुझे देखने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, मैं मानता हूँ कि मैं आपका ड्वेलिंग प्लेस हूँ, मैं आपकी योजना में हूँ, मैं मानता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी योजनाएं, आपकी बातें अमूल्य है। जिस प्रकार प्रभु जी आपने इन प्रियजनों के जीवन में उस 12 गोत्रों को आपने चुनकर यहूदी को, प्रभु जी पूरे इज़राइल देश को आपने 40 साल उस भयंकर जंगल में आपने उनकी सहायता की, उनके हर ज़रूरतों को पूरा किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन 12 नामों से हमने 12 महत्वपूर्ण बातों को सीखे हैं। हाँ प्रभु जी, ये 12 बातें हम निरंतर अपने मन में याद रखने के लिए आप सहायता कीजिए। ये 12 बातें हमें याद दिलाती हैं कि हम आपके हैं, आपके चुने हुए हैं, और इसलिए आप हमसे इन 12 बातों को बताते हुए आप चाहते हैं कि हर परिस्थितियों में हम आपके पास आएं और आपके आशीषों को हम प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस सप्ताह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के माताओं बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने उनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष को दिए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर से हम एक कलीसिया के रूप में आपके पास आकर आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप हमारे कलीसिया को आशीष दीजिए, कलीसिया के हर एक परिवार को आप आशीष दीजिए। हमें से कोई भी प्रभु जी आपसे दूर जाने वाला ना बन सके, चाहे वो तकलीफ हो या परेशानी हो या कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। उन परिस्थितियों में हमें से कोई भी आपसे दूर ना जाए, परंतु आपके पास आकर आपसे प्रार्थना करते हुए, आप पर विश्वास करते हुए, आपके नाम की महिमा करते हुए, आप में रिवार्ड देने वाले हैं उस बात को स्मरण करते हुए हम छोटे छोटे कार्यों के द्वारा बड़े बड़े फल को प्राप्त करेंगे। उस विश्वास के साथ आगे बढ़ने में आप सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, आपके प्रियजनों ने जो वचन को सुना है उन सबों को आप आशीष कीजिए। पिता परमेश्वर, इस आने वाले सप्ताह भर आप अपने बच्चों को चलाइए, उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। अगर आपके दोबारा आगमन में देरी होती है तो एक बार फिर से हम इस प्रकार इकट्ठे होकर आपके वचन को सुनने में सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, हर एक दिन हम वचन को सुनते हुए, आपसे प्रार्थना करते हुए आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। जो भी कार्य आप हमें सौंपते हैं उसे पूरे शक्ति के साथ, पूरे मन के साथ करने में आप सहायता कीजिए। हमारे परिवारों को, हमारे
हर एक कार्यों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए, आपके महान कार्य को स्मरण करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।